और उस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जेएनयू में छात्रों के बीच झड़प देखने को मिली है। छात्रों के दो गुटों में पथराव की खबर है। दरअसल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर यह झड़प हुई है, जहां पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर जमकर हंगामा जेएनयू कैंपस में देखने को मिला और दो गुट आमने सामने भी आ गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेएनयू दिल्ली की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रात के वक्त में ये पूरा हंगामा हुआ है और दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें झड़प भी हुई है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर ये पूरी झड़प हुई है। आपको बता दें, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर पूरा विवाद यहां पर छिड़ा हुआ था, जिसकी स्क्रीनिंग को लेकर लगातार एक गुट जो था वो इसको दिखाने की यहां पर मांग कर रहे थे। और साथ साथ इस वक्त विक्रांत गुप्ता भी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, और क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, जो झड़प हुई है वो साफ देखने को मिल रही है। देखिए, अभी भी बिल्कुल तनाव बना हुआ है, काफी तनाव जेएनयू में है, क्योंकि जेएनयू में कोई बाहरी आदमी अंदर नहीं जा सकता। अभी छात्रों का ये भी कहना है कि पुलिस भी अंदर नहीं गई है। और ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, ये भारत सरकार ने प्रतिबंधित की है। उसके बाद आज जेएनयू छात्र संघ ने वहां पर सार्वजनिक रूप से इसे दिखाने की योजना बनाई थी। जेएनयू प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी और जब छात्र अड़ गए थे तो उसके बाद वहां पर लाइट काट दी गई थी, जिसके बाद जो जेएनयू छात्र संघ से जुड़े हुए छात्र हैं और उनके समर्थक छात्र हैं, उन्होंने वहां पर मोबाइल पर इसे शेयर करके आपस में सभी ने अपने मोबाइल और लैपटॉप पर देखने की योजना बनाई और उसी दौरान स्थिति बिगड़ गई। इसी दौरान कहा गया कि पथराव भी हुआ छात्रों के बीच और मारपिटाई की नौबत भी आई। कुछ छात्रों को उसमें चोट भी लगी है और अभी भी वहां पर तनाव बना हुआ है। लेफ्ट के छात्रों का यह कहना है कि वो केवल अपनी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे और उनका छात्र संघ ने जो बिजली काट दी थी जेएनयू प्रशासन ने, उसके बाद छात्रों ने अपने मोबाइल और लैपटॉप पर देखने की योजना बनाई थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, उससे साफ है कि जेएनयू की स्थिति को एक बार फिर बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। और जब एक डॉक्यूमेंट्री भारत में बैन है, उसके बाद उसे लेकर के जेएनयू में इस तरीके का विवाद उठना, तो अब अगले कुछ दिनों तक जेएनयू का ये विवाद राजनीतिक तौर पर भी बढ़ेगा और अभी भी तनाव जेएनयू यूनिवर्सिटी के कैंपस में बना हुआ है। जी बेशक, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने अब आने लगेंगी, लेकिन इस वक्त तनाव की स्थिति वहां पर बनी हुई है, जैसा कि हम तस्वीरों के जरिए भी समझ पा रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी जिसकी स्क्रीनिंग भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक गुट जो था छात्रों का, उसने इसको दिखाने की मांग की और जबरदस्ती इसकी स्क्रीनिंग कराने की कोशिश की। हालांकि वहां पर जो इंटरनेट सेवा थी उसको भी ठप्प कर दिया गया था ताकि किसी भी तरीके से स्क्रीनिंग ना हो पाए। लेकिन विक्रांत, ये समझने की बात है कि आखिर जब ये पहले ही भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद भी ऐसी जिद आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल ये जो छात्रों की जो जिद थी जब प्रतिबंधित हो चुकी है, उसके बाद नियम के मुताबिक उसका सार्वजनिक रूप से मंचन नहीं हो सकता। और छात्रों ने एक तरह से अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, उसके खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के लिए ये योजना बनाई। लेकिन प्रशासन ने चूंकि इसकी अनुमति नहीं दी थी, वहां पर प्रशासन ने बिजली भी काटी और साथ साथ जो इंटरनेट की स्पीड है उसे भी कम किया गया ताकि डाउनलोड ना हो सके। उसके बावजूद बड़ी संख्या में वहां पर छात्र इकट्ठा थे, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पहले से ही इस तरीके की योजना थी कि वहां का माहौल कुछ बिगड़े और इस तरीके का तनाव वहां पर देखने को मिले। लेफ्ट समर्थक जो है वो वहां पर ये कह रहे हैं कि वो केवल अपनी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते थे, लेकिन अगर उनके इस तर्क को समझा जाए तो अगर वो डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते थे तो अपने मोबाइल में बैठकर वो कहीं पर भी देख सकते थे। लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक मंचन करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो उनकी मंशा कुछ और थी और कुछ और वहां पर चाहते थे। और जिस तरीके की अब स्थिति वहां पर बनी है, उससे साफ है कि तनाव वहां पर बना हुआ है। और कुछ छात्रों ने जो एबीपी समर्थक बताए जा रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी और हालांकि उसके बावजूद छात्रों ने वहां पर डाउनलोड भी की और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने मोबाइल और लैपटॉप पर उसे देखा भी। जी, यानी कि जबरदस्ती उसको देखने की यहाँ पर कोशिश की गई। हालांकि सर्वर डाउन कर दिया गया था, इंटरनेट स्लो कर दिया गया था ताकि किसी भी तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड करके देखा ना जा सके। डॉक्यूमेंट्री क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, बैन है भारत में, इसको दिखाया नहीं जा सकता। और उसके बावजूद भी ऐसी जिद यहाँ पर जेएनयू कैंपस के भीतर देखने को मिली, जहां पर जेएनयू कैंपस में अब भी तनाव लगातार बरकरार है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से वहां पर अब जो दो गुट हैं आपस में, उनमें झड़प भी देखने को मिली, पथराव भी हुआ है। ऐसी भी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई क्योंकि डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरा विवाद था और धीरे धीरे स्थिति ऐसी बिगड़ी कि वहां पर पथराव भी दो गुटों में शुरू हो गया। लेकिन यहां पर क्या ये तनाव और माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक तरीके से विक्रांत कहा जा सकता है कि करने की कोशिश कैंपस के भीतर की गई इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के जरिए?
देखिए, जब पहले से ये मालूम है, ये जानकारी है कि डॉक्यूमेंट्री बैन की है कि ये भारत सरकार के जरिए, आप उस कदम से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब भारत सरकार ने एक फैसला लिया और सरकार ने उसे बैन किया, उसके बावजूद उसका सार्वजनिक रूप से मंचन करने का ऐलान करना और उसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटी में छात्रों का इस कदर इकट्ठा होना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मंशा कुछ और थी और वही स्थिति बनी जिसके बारे में अंदेशा लगाया जा रहा था कि वहां पर अगर ऐसा होगा तो जो दूसरे गुट होगा वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करेगा। जेएनयू प्रशासन ने भी इसकी अनुमति नहीं दी थी और ये बात सवेरे ही सामने आ गई थी कि प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया था कि इस तरीके का मंचन नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद ये छात्र अड़े रहे और स्थिति देर रात को इस कदर बेकाबू हो गई कि वहां पर पथराव भी हुआ छात्रों के बीच में और काफी तनाव इस समय भी बना हुआ है। जी, और तस्वीरों के जरिए भी हम समझ सकते हैं वहां पर किस तरीके से हंगामा लगातार हुआ और रात का ये वक्त है जब ये हंगामा और पथराव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर झड़प सामने आई है और दो गुट आपस में इसमें भिड़ भी गए थे। लेकिन क्या फिलहाल विक्रांत, क्या अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि नियमों का उल्लंघन तो यहाँ पर हुआ है, तो क्या कोई कार्रवाई की गई, क्या पुलिस वहां पर पहुंची? देखिए, अभी तक जो हमारी कुछ देर पहले पुलिस से बात हुई थी, पुलिस का यह कहना था कि आधिकारिक रूप से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। निश्चित तौर पर इस मामले में जेएनयू प्रशासन की तरफ से शिकायत भी जाएगी और पुलिस इस मामले की जांच भी करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाने के लिए पुलिस को परमिशन लेनी होती है और पुलिस प्रशासन से बात करने के बाद ही अंदर जा सकता है। इस समय जो गेट है यूनिवर्सिटी का, वहां पर भी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा है और वहां पर भी नारेबाजी चल रही है इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर। और जो छात्र संघ की अध्यक्ष हैं वो भी अभी आकर के सामने वो बोल रही थी कि अगर जेएनयू प्रशासन ने इसी तरीके का अपना रवैया रखा और उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो रोड भी ब्लॉक करेंगे। यानी छात्रों के तेवर भी उग्र हैं और वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पहले स्थिति शांत हो और उसके बाद पुलिस इस मामले में निश्चित तौर पर जांच भी करेगी। यानी कि जो जेएनयू कैंपस है उसकी तरफ से भी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। जो छात्र हैं, जो उग्र हो गए हैं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, अब उनको शांत कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई आप देख पा रहे हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरा विवाद था जो कि भारत में बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी स्क्रीनिंग करने की कोशिश यहाँ पर की गई, उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई। यानी कि ये साफ समझा जा सकता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश और नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। छात्रों के दो गुटों में पथराव की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद अब पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से भी की जा रही है कि किसी भी तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सके। हालांकि जेएनयू प्रशासन इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पहले ही प्रतिबंध अपनी ओर से भी लगा चुका है। हालांकि भारत सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगाया है, यानी कि भारत में इसकी स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी एक गुट छात्रों का लगातार अड़ा हुआ था इस बात पर कि इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है। ऐसे में और छात्रों को भी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश यहां पर की गई। हालांकि इंटरनेट जो था उसको स्लो डाउन कर लिया गया था, बिजली को काट दिया गया था, बिजली ठप कर दी गई थी ताकि किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी फोन के जरिए दिखाने की कोशिश यहां पर की गई। और विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी उन्होंने हम तक पहुंचाई कि आखिर इस वक्त जेएनयू कैंपस में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है।